So in the last class, we have discussed about some compound of nitrogen like ammonia, nitric acid or dinitrogen. Okay. So today we will study what are the oxides of nitrogen and what are their structures. यहाँ स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के हम लोग ऑक्साइड्स की बात करें तो हमारे पास N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, ठीक है, N2O3 और हमारे पास NO2 और N2O4 और N2O5, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इस तरह से इनके नेम हो गए, ठीक है। अब इनमें हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका +2 आएगा और इसका जो है आपके पास +3 आएगा। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका +4 आएगा, ठीक है, इसका +4 आएगा और इसका भी +4 ही आएगा, ठीक है। और 10 to इसका +5 आएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के आपके पास अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें, इनके स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर्स इनके इम्पोर्टेंट है जो कि आपके सिलेबस में डाले गए हैं। इनकी प्रिपरेशन के भी कुछ मेथड होते हैं या इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी मैंने नोट्स में लिखी हुई हैं, बट आप वो प्रॉपर्टीज को लर्न करने की कोई नीड नहीं है। वो केमिकली कैसे प्रिपेयर्ड हो रहे हैं वो भी हमें याद करने की कोई नीड नहीं है। हम लोग डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इनके। जैसे पहले स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, N2O, ठीक है। तो N2O कैसे फॉर्म होता है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पहले तो दूसरे नाइट्रोजन के साथ डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन इस पर हैं, ठीक है। और 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस पर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, जिस वजह से इस पर जो है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म हो जाता है। जैसे ही नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म हुआ, अब इसके सामने एक और एलिमेंट है, दैट इज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन, इसका एक लोन पेयर इधर बच गया, इसका भी एक लोन पेयर बच गया, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हमें पता है नाइट्रोजन जो है वो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में केवल 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो 10 तक हमें चेक करना होता है क्या उसका एटॉमिक नंबर, अगर ग्रेटर देन 10 है तब तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा, अदरवाइज ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, बट इसका सही मेथड क्या है कि पहले आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इस तरफ प्रोवाइड करें, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि अगर किसी के पास लोन पेयर है और सामने बी एटम है जिसको लोन पेयर की नीड है, तो अगर ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है, ए का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से लेकर के 10 तक, यानी अप टू 10 तक हो या लेस देन 10 चल रहा हो, ठीक है। तो अगर वो 10 तक चल रहा है तब आपको सीधे सीधे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के इसको दे देना है। इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस नाइट्रोजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और सामने ऑक्सीजन पे अब जो है, अब ऑक्सीजन पे जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 7, क्योंकि एक और आ चुका है जिसको मैंने नेगेटिव से भी दिखा दिया, और इनके बीच में अगेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और उस पर नेगेटिव, और इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो लोन पेयर बचे हुए हैं, वो लोन पेयर बटा आपके पास कैसे बचे हुए हैं लोन पेयर, ये नाइट्रोजन के पास एक है, ऑक्सीजन के पास 3 है, तो टोटल हमारे पास 4 लोन पेयर बचे हुए हैं, ठीक है। और कई जगह इसमें ऐसे भी दिखा दिया जाता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है।
कि नाइट्रोजन पहले जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना ले, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना ले, और यहाँ पर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना ले। अभी भी नाइट्रोजन को जो है अपने उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले थे 5, अब 6 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचा हुआ है, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को उठा के इसको दे देगा। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन भी जो है ये बॉन्डिंग बना लेंगे, तो इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हमारे पास ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किससे हम लोग बनवा रहे हैं। बाकी इधर पे लोन पेयर तो रहेंगे, यहाँ जो लोन पेयर थे वो लोन पेयर भी रहेंगे। तो लोन पेयर्स की जो क्वांटिटी है दैट विल नो दैट विल चेंज, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यूज हो चुके हैं, ठीक है। बाकी सिग्मा पाई की क्वांटिटी आप चेक करोगे तो सिग्मा बॉन्ड, जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँगा तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ से एक, यहाँ से एक, पाई बॉन्ड एक, पाई बॉन्ड एक, तो टोटल 2 सिग्मा 2 पाई। यहाँ पर आपके पास सिग्मा सिग्मा और 2 पाई इसके साथ, तो सिग्मा 2 पाई, मतलब सिग्मा पाई की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, लीनियर शेप के होंगे क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और भी स्ट्रक्चर्स इसके। जैसे कि हमारे पास ओनली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। अब मोनोऑक्साइड में हम समझ गए हैं तो सीधे सीधे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। बट इसको दिखाने का एक जो मेथड है वो कुछ ऐसा होता है कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और इसके जो लोन पेयर है, मतलब ये ऑक्सीजन का एक जो लोन पेयर है और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास ये भी लीनियर शेप में होगा, ठीक है। बाकी इसमें हम लोग बात करें एक और स्ट्रक्चर की, दैट इज डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। तो नाइट्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी बेटा 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब 3 ऑक्सीजन इसके सराउंडिंग में अगर लगा दी जाए, 1 2 3 ऑक्सीजन लगा दिए, और अगर इन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। क्या होगा कि ये नाइट्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले ले और 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये नाइट्रोजन भी सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन जो है दिए हैं तो वो नाइट्रोजन से रिटर्न भी लेगा, यहाँ से ये भी रिटर्न लेगा और यहाँ से ये भी रिटर्न लेगा। तब हमारे पास कुछ ऐसी स्टेट बन गई कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने तो सिंगल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बचा। अब जो हमारे पास लोन पेयर इसके पास बच गया और इसके पास बच गया, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन किसी भी नाइट्रोजन के पास जाकर के जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर ऑक्सीजन इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, ठीक है। और ये इसमें ये भी पॉसिबिलिटी थी कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी पॉजिटिव चार्ज बाद में बनाऊंगा। यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड ओ जो बन गया था, तो ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ जुड़ जाता, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर तो दोनों नाइट्रोजन के पास पड़े हुए थे ना, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था। तो ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन था वो किसी भी नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता था। तो इसको हम लोग बोलेंगे आपस में कि ये इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज N2O4। अब जैसा हमारे पास NO2 N2O4, मतलब देखो जैसे N2O3 बनाया तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारे पास N2O2 का स्ट्रक्चर है। ये N2O2 का स्ट्रक्चर है, इससे ही बाकी के स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्म करते हैं। तो N2O4 में अगर मैं इसके पास जो लोन पेयर बचा है और इसके पास जो लोन पेयर बचा है सामने ऑक्सीजन लेकर के आ जाऊं,
तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, मतलब कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ये सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है। अब ध्यान रखना है इसमें एक और ये पॉसिबिलिटी है कि जो नेगेटिव वाले हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाए, मतलब इट विल बी लाइक दिस, एन सिंगल बॉन्ड एन, और ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव बना लेता और इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की जो पोजीशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस अब चेंज हो रही है, और पहले डिस्टेंस ये थी, अब डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो ये इसका दूसरा पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, एक और देख लो हमारे पास लास्ट, दैट इज N2O5। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास ऑक्साइड में ये लास्ट होता है। इसमें नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, मतलब एक एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया। अब नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी हमारे पास 5 होते हैं, तो एक तो यूज हो चुका है। ठीक है, तो किसी के साथ डबल बॉन्ड बना दो, किसी दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना दो, तो अब इसके पास एक लोन पेयर बचा होगा और इसके पास एक लोन पेयर बचा होगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी ऐसी नेगेटिव पॉजिटिव और साथ में ये डबल बॉन्ड ओ। तो ये हमारे पास N2O5 का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब नेगेटिव चार्ज की आप पोजीशन जरूर चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ से इतना डिस्टेंस पे है, तो अगर मैं इसमें किसी एक पर्टिकुलर को चेंज कर दूं, NON, ठीक है, इस पे पॉजिटिव, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, डबल बॉन्ड इस वाले के साथ, ये ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो अब ये डिस्टेंस चेंज हो रही है, मतलब ये इसका एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है, यानी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, चाहे वो N2O हो, N हो, N2O3 हो, चाहे NO2 हो या N2O4 या N2O5, इनके ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो इसमें इसी फैमिली में एक और पार्ट आता है, दैट इज फॉस्फोरस। ठीक है, बट मैंने कहा था कि फॉस्फोरस जो है वो बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फॉस्फोरस को स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधे नेक्स्ट ग्रुप पर आते हैं, ग्रुप नंबर 16। अगर हम लोग ग्रुप नंबर 16 की बात करें, तो ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली थी। ऑक्सीजन फैमिली, तो बाकी बेसिक्स बातें तो हम लोग स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं पहले लेक्चर में। मैंने आपसे कहा था कि इनके एटॉमिक रेडाई का ऑर्डर, ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है, आप इनका डेंसिटी, इनका मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, डेंसिटी मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर, ठीक है, मेटालिक एंड नॉन मेटल, मतलब कौन मेटल की तरह वर्क करते हैं, कौन नॉन मेटल की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, इनका फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड किस स्टेट में ये रहते हैं, फिजिकल स्टेट के साथ इनका एटॉमिक फॉर्म डाया या टेट्रा या ऑक्टा किस फॉर्म में रहते हैं, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ठीक है, और जो है हम लोग इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या ये हमारे पास कैटिनेशन शो करते हैं, सेल्फ लिंकिंग शो करते हैं, क्या इनकी एलोट्रोपी है, यानी एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि ये कुछ प्रॉपर्टीज तो आपको प्रिपेयर्ड सभी के लिए करना है, ये तो कॉमन टर्म्स हो गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मतलब ग्रुप में नीचे जाने पर के किस तरह से चेंजेस आते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, यहाँ नोट्स में मतलब पिछले वाले टॉपिक में मैंने लिखवाया है कि नाइट्रोजन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन, होते तो इसके काफी सारे हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन के एलोट्रोप नहीं होते हैं। ठीक है, बट नाइट्रोजन के एलोट्रोप होते हैं, बट एनसीईआरटी ने अभी उसको अपडेट नहीं किया है। तो अभी एनसीईआरटी अपडेट ना होने की वजह से हम लोग ये मान के चलेंगे कि नाइट्रोजन के अभी एलोट्रोप नहीं है, मतलब अगर 4 ऑप्शन में लिख के आ जाए कि किसके एलोट्रोप नहीं होते, तो अपन आंसर नाइट्रोजन दे देंगे कि नाइट्रोजन के एलोट्रोप नहीं होते, बट नाइट्रोजन के काफी सारे एलोट्रोप्स अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, तो अपडेटेड एनसीईआरटी में वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है,
और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमने पहले बताई थी वही केमिकल प्रॉपर्टीज आपको इसमें भी प्रोवाइड करना है। जैसे कि हाइड्राइड्स यानी कि ये किस तरह से हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और इनके ऑक्साइड्स तो अब ये खुद ही हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली के, तो इनके ऑक्साइड्स देख लेना ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास इसका जनरल ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MO2। यहाँ पर M जो है वो ओल्ड स्टाइल से टीपो रहेगा, ठीक है। और लास्ट वाले हम लोग इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ये जो है हमारे पास रेडियो एक्टिव होगा। हाइड्राइड्स का फॉर्म की बात करें तो हमारे पास M2H सॉरी H2M, ठीक है। यहाँ पर M जो है वो हमारे पास यही रहेगा ओल्ड स्टाइल से टू टीपो यानी कि H2O H2S H2SE इस तरह से, ठीक है। तो इनका एसिडिक कैरेक्टर होता है या बेसिक होता है, ठीक है। और इनके ऑर्डर वगैरह याद कर लेना। कुछ इनके हेलाइड्स, इनके हेलाइड्स तीन चीजें आपको प्रोवाइड करना है। हेलाइड्स का जनरल फॉर्मूला इसका होता है MX2, ठीक है। MX2 या MX4 के फॉर्म में भी होता है और MX6 के फॉर्म में भी होता है। जैसे हमारे पास जो है जैसे हमारे पास बनता है OCl2, तो ये इसका भी फॉर्म हो गया, ठीक है। या हमारे पास बनता है SF4, ठीक है, या SF6, तो ये तीन तरह के हेलाइड्स बनाता है, ठीक है। अब ऑक्साइड्स जो हैं वो ऑक्साइड्स के अगर हम लोग बात करें ऑक्साइड्स कितने तरह के होते हैं, मतलब यहाँ पर एक और एडिशनल टॉपिक डाला गया था कि ऑक्साइड्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड्स हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे नॉर्मल ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात करें तो जिसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो डायावेलेंट होता है, तो नॉर्मल ऑक्साइड मतलब H2O, तो ये हमारे पास हो गया नॉर्मल ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल स्टेट में है। बट अगर हम लोग इसमें बात करें और भी टाइप, जैसे परोक्साइड, परोक्साइड का मतलब मैंने बताया है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इनके बीच हो, तो ये परोक्साइड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सुपर ऑक्साइड की, तो सुपर ऑक्साइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है बट एक साथ में एक नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो जाए। सब ऑक्साइड भी होते हैं लाइक N2O, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है कंपैरेटिवली टू एक्सपेक्टेड वैलेंसी ये कुछ ना कुछ लेस हो जाती है, तो उसको हम लोग सब ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। मिक्स्ड ऑक्साइड भी होते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब होता है कि जो आपके पास जैसे मान लीजिए PbO2 लेड का ऑक्साइड और PbO, तो लेड के दो ऑक्साइड है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक नया ऑक्साइड बनता है। इन दोनों के ऑक्साइड से एक नया ऑक्साइड बनता है दैट इज Pb3O4, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ठीक है। कुछ हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड भी होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटल के बनते हैं, नॉन मेटल के जैसे लाइक CO2 या U2O3 या N2O5 वगैरह वगैरह, ये हमारे पास एसिडिक होंगे। अगर इनके बेसिक की बात करें तो Na2O K2O, यानी कि मेटल के जो ऑक्साइड है वो हमारे पास बेसिक होंगे। न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल में जैसे हमारे पास जैसे CON2O, ठीक है। और एम्फोटेरिक भी होते हैं हमारे पास, एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक में याद रखना ये न्यूट्रल, ठीक है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो Al2O3 या BeO, मैंने कुछ दो चार एग्जाम्पल लिखवाए बस वही आप याद कर लोगे तो भी आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा हमारे पास एसिडिक है कौन सा बेसिक है, ठीक है। तो ये कुछ आपको ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन भी याद रखना है। आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पर दैट इज कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, जो हमें याद करना है कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। तो अगर इसकी हम लोग बात करें कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली की, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास जो कंपाउंड आता है वो आता है डाईऑक्सीजन यानी कि O2। और इसको लैब में प्रिपेयर करने का जो मेथड है वो ये है कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को अगर हम लोग MnO2 की मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कर दें तो ये पोटेशियम क्लोराइड और O2 हमको फॉर्म करके देगा।
ठीक है। तो ये पोटेशियम क्लोरेट से बना है, ठीक है। बाकी हम लोग इसको अदर तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग किसी ऑक्साइड को ही डिकम्पोज करते हैं, लाइक MnO2, ठीक है, या Pb3O4, ठीक है। तो ये लेड का ऑक्साइड है, ये मैग्नीज का ऑक्साइड है। अगर हम लोग इनको हीट कर दें तो ये हमको O2 फॉर्म करके देगा। साथ में ये हमारे पास Mn3O4 यानी कि एक अनदर ऑक्साइड बना के देगा, ये PbO। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 6 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो ये अपनी बैलेंसिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग किसी ऑक्साइड को हीट करके भी बना सकते हैं, या किसी सॉल्ट को जो कि ऑक्सीजन कंटेन कर रहा हो, जैसे कि हमारे पास सोडियम नाइट्रेट हो गया, या पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ठीक है, या हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ठीक है। तो इनको हीट करके भी हम लोग O2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास NaNO2, या इससे जो बनेगा मतलब साथ में O2, ठीक है, ये हमारे पास बना के देता है K2MnO2, ठीक है। पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और O2 फॉर्म करके देगा, ये हमको K2Cr O4 फॉर्म करके देगा, और Cr2O3, ठीक है। और साथ में हमारे पास 3O2, ठीक है, ये बना के देगा। इसी में अगर हम लोग इसी को और इसके बनाने के मेथड देखें, तो हम लोग इसको जो है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एक हम लोग कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में 2 रॉड लगा देते हैं, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देते हैं, और इसके अंदर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो पानी को डाल देते हैं। तो होता क्या है कि कैथोड और एनोड पर, ठीक है, कैथोड पर जो है रिएक्शन होती है कि H2O जो है, H2O जो है O2 में H+ में और 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा देता है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। कैथोड पर नहीं, एनोड पर होगा। लोन वर्ड मैंने आपको बताया था, तो लोन से LOAN, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। और कैथोड पर जो होगा, कैथोड पर जो होगा वो हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि रिडक्शन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और H2 प्रोवाइड और हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको O2 का फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आप कर सकते हो। ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस गैस है, ठीक है, ऑर्डरलेस है, और ये हमारे पास कंबशन को सपोर्ट करता है। पैरामैग्नेटिक इसका नेचर होता है। इसके 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जिसमें से हम लोग बात करें आइसोटोप्स की, तो एक का एटॉमिक मास 16, एक का 17, और एक का 18 होता है, ठीक है। और अगर किसी मेटल के साथ इसको रिएक्ट करें, तो ये डायरेक्टली मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन, और मेटल का ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड बना लेता है। बट ये हमारे पास गोल्ड और प्लेटिनियम से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। बाकी ये नॉन मेटल के साथ भी यही करता है कि नॉन मेटल को जो है हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं, तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और मेटल वाले हमारे पास बेसिक नेचर के बनते हैं, और नॉन मेटल वाले हमारे पास एसिडिक नेचर के बनते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्साइड्स की बात हो गई। इसको इसके यूजेस आप स्टडी कर लेना, जैसे वेल्डिंग प्रोसेस में, ठीक है, या रॉकेट्स में, ठीक है। और इसको हम लोग एज अ ब्लीचिंग एजेंट, यानी कि डीकलराइजेशन में भी हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर इसके यूज होते हैं, किस किस फैक्ट्री में, वो एक बार आप इसको स्टडी कर लेना, ठीक है। इसके नेक्स्ट कंपाउंड की हम लोग बात करें, दैट इज ओजोन, O3, ठीक है। अगर ओजोन की बात की जाए, O3 की बात की जाए, तो बेसिकली हमारे पास ये ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। हम लोग O2 से ही O3 बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा रहे हैं O2 में, ठीक है। और याद रखना कि ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम लोग पास तो करा रहे हैं, बट O2 मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर O2 को पास कराने पे O3 का फॉर्मेशन तो हो रहा है,
बट याद रखना कि रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक होगी, तो हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब स्पार्किंग वाला नहीं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, नहीं तो वहां पर फायर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ओजोन को जो प्रिपेयर्ड किया जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं डाला गया, मैं बस आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दे रहा कि हम लोग ओजोन को ओजोनाइजर में बनाते हैं। 2-3 तरह के ओजोनाइजर होते हैं, जैसे हमारे पास सीमेन ओजोनाइजर, ठीक है, सीमेन ओजोनाइजर, या फिर ब्रॉडी ओजोनाइजर। ठीक है, तो इसके पूरे बकायदा डायग्राम भी होते थे, बट वो आपके सिलेबस में नहीं डाले गए, तो बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दे रहा। और सीमेन एंड हाल्स, ठीक है, सीमेन एंड हाल्स ओजोनाइजर, तो ये हमारे पास 3 तरह के ओजोनाइजर में इनको प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पूछी जा चुकी है। प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, कि हमारे पास जो प्योर ऑक्सीजन होता है, प्योर O2 जो होता है, वो हमारे पास पेल ब्लू कलर का होता है, पेल ब्लू। ठीक है, और अगर इसका कंडेंसेशन कर दिया जाए, कंडेंसेशन कर दिया जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर इसका सॉलिडिफिकेशन कर दिया जाए, इसका सॉलिडिफिकेशन हम लोग कर देते हैं, तो ये हमें वायलेट ब्लैक सॉलिड मिलता है, वायलेट ब्लैक सॉलिड। ठीक है, वायलेट ब्लैक सॉलिड, प्योर O3 कर देना है यहाँ पर, वायलेट ब्लैक सॉलिड। तो ये पूछा जा चुका है कि सॉलिड फॉर्म में O3 का कलर कैसा होता है। ठीक है, ओजोन की अगर हम लोग बात करें, तो ये हमारे पास स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, जबकि हीट प्रोवाइड करने पे इजीली ब्रेक नहीं होता। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी स्मेल होती है। ठीक है, और ये जो है नाइट्रोजन से करके O2 फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो रॉकेट्स वगैरह के, ये हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो रॉकेट्स में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो जेट से निकलने, रॉकेट से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड इस O3 से रिएक्ट कर लेता है। तो ऐसा माना जाता है कि जेट वगैरह नाइट्रोजन ऑक्साइड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ओजोन से रिएक्ट करके उसके जो ओजोन लेयर है उसमें होल्स बना रहा है, NO2 और O2 के फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, ओजोन के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, तो ओजोन हमारे पास कुछ, एक तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, बाकी ये सामने ऑक्सीजन में बचा हुआ है, इधर पे लोन पेयर तो रहते ही हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले इधर से इसको दे दे। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और सामने वाले पे नेगेटिव चार्ज, मतलब इट विल बी लाइक दिस कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक लोन पेयर बच गया, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इसी साइड के ऑक्सीजन के साथ करे, इस वाले के साथ डबल बॉन्ड बना लेता, इस तरफ जो है वो डबल बॉन्ड बना लेता और इस वाले के साथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता, तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे पास जो O3 है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से, ठीक है, रिएक्ट करा दें, O3 को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से रिएक्ट करा दें। ठीक है, और इसको रिएक्ट कराने के बाद बफर्ड सॉल्यूशन बनाए। बफर्ड मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड या बेस का थोड़ा क्वांटिटी मिलाने पर पीएच चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसको अगेन हम लोग किसी सोडियम सल्फेट के, किसी सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएं, तो ये हमको सोडियम Na2S2O3 यानी सोडियम थायोसल्फेट फॉर्म करके देता है। ठीक है, तो ये इससे हम लोग क्या चेक कर लेते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ यहाँ पर
I2 निकल रहा होगा, कितना अमाउंट ऑफ I2 निकल रहा होगा और कितना अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट बन रहा होगा, उस क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग आइडिया लगाते हैं कि O3 की क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर कितनी रही होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्टिमेशन लगाना, मतलब क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव तो नहीं बोले, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के बारे में आइडिया लगाना, हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगाना। ठीक है, और अगर हम लोग जो है स्टार्च पेपर को, जो कि हमारे पास पेपर जो होता है स्टार्च पेपर, उसके पास अगर O3 लेकर के जाए, उसके रिएक्ट कराएं, ठीक है, तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, तो ये हमारे पास टेस्ट हो गया इसका। ठीक है, या हमारे पास जो टेट्रा मिथाइल पेपर आता है, टेट्रा मिथाइल पेपर, ठीक है, टेट्रा मिथाइल पेपर जो है, इसका कलर जो है वायलेट हो जाता है, ठीक है, ओजोन से। और हमारे पास एक और पेपर आता है, दैट इज वेंजीडाइन पेपर। ठीक है, तो वेंजीडाइन पेपर जो है, इसका कलर ब्राउन हो जाता है, ठीक है, इसका कलर ब्राउन हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको सिल्वर से रिएक्ट करा दें, तो ये हमारे पास Ag2O इस तरह का सब्सटेंस बना लेता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो ये हमारे पास टेस्ट हो गया ओजोन के बारे में पता करने का। ये ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, और हमें यहाँ पर सल्फर से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स पढ़ना है, तो अभी तो हो नहीं पाएगा, तो मैं बेसिक्स बता दे रहा आपको। अगर सल्फर की बात करें, तो सल्फर जो है हमारे पास एक तो हमारे पास रोम्बिक फॉर्म में होता है, जो आपने सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे, रोम्बिक या आपने मोनोक्लिनिक, ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, तो रोम्बिक फॉर्म में होता है और एक मोनोक्लिनिक फॉर्म में सल्फर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अल्फा सल्फर के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग बीटा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है, इसका कलर हमारे पास येलो होता है। ठीक है, ये जो है हमारे पास बेंजीन के अंदर, मतलब वाटर में तो सॉल्युबल नहीं है, बट पार्शियली सॉल्युबल है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है हमारे पास बेंजीन में। ठीक है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग दिस। ठीक है, और ये हमारे पास ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इस मोनोक्लिनिक की बात करें, ठीक है, तो ये भी ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में ही पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास दोनों के दोनों 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास जो है स्टेबल होते हैं। ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि आप रोम्बिक को कन्वर्ट कर सकते हो मोनोक्लिनिक में, और मोनोक्लिनिक को जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो रोम्बिक फॉर्म में बाय कूलिंग और स्लो हीटिंग, कूलिंग और स्लो हीटिंग से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें इसमें S8 की, ठीक है, तो यहाँ पर जो है S8 का जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सल्फर जो है कुछ इस तरह के फॉर्मेट में हमारे पास सल्फर जो है कनेक्टेड होते हैं, टोटल 8 सल्फर। ठीक है, ये को हम लोग पकड़ रिंग स्ट्रक्चर या क्राउन रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास जो है मोनोक्लिनिक जो है वो S6 के फॉर्म में भी पाया जाता है, तो उसका ये वाला भी स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ये, तो ये दो स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना पड़ेंगे कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। S2